Hello everyone, welcome once again to English classes UP board. Students, लास्ट टाइम हमने क्लास 10th के सिलेबस से ग्रामर पोर्शन से फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सीखा था। एग्जाम पेपर में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें केवल वर्ब की फॉर्म को करेक्ट पोजीशन में हमें लिखना होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म या उसमें आईएनजी प्लस किया जाएगा। इसके बारे में लास्ट वीडियो में हमने कुछ रूल्स के थ्रू इसे स्टडी किया था और आज उन्हीं सेंटेंसेस को कंटिन्यू करते हुए हम इस वीडियो में 10 और सेंटेंसेस को स्टडी कर रहे हैं। यदि आप उस वीडियो को मिस कर गए हैं तो यहाँ ऊपर आई बटन में आप उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो के एंड में स्क्रीन पर वो वीडियो शो करेगी जहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते हैं फिल द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए आगे के 10 सेंटेंसेस को। लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हुए अब हम सेंटेंस नंबर 11 को सॉल्व कर रहे हैं। माई ब्रदर हैज डैश के बाद हिज न्यू बुक्स और ब्रैकेट में आंसर में लिखना है हमें बाय की प्रॉपर फॉर्म को, BUY बाय। बाय मीन्स खरीदना। और जैसा कि हमने लास्ट टाइम रूल्स पढ़े थे, हैज शब्द आने पर हम इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखते हैं। तो हैज के साथ बाय की थर्ड फॉर्म होती है बॉट, BOUGHT, बॉट। और इस तरह से हम यहाँ ये थर्ड फॉर्म लिख देंगे। इस प्रकार इसकी हिंदी बनेगी, माई ब्रदर मेरा भाई, हैज बॉट खरीद चुका है, हिज न्यू बुक्स अपनी नई किताबें। सेंटेंस नंबर 12, माई फ्रेंड डैश इन दिल्ली फॉर द लास्ट 5 years। इसके लिए भी हम ऑलरेडी रूल पढ़ चुके हैं कि जब वाक्य में एक लंबा समय दिया होता है, लास्ट 5 years, पिछले 5 वर्षों से, और इसकी विशेष पहचान होती है यह फॉर या सिंस। इस वाक्य में हमने देखा कि यहाँ फॉर शब्द लिखा है और एक समय बहुत ही लंबा दायरा दिया हुआ है। इसको समझने के बाद अब हम यहाँ लिव में ING प्लस करते हुए लिखेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें ये देखना है कि हम यहाँ हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग करें। मेरा मित्र दिल्ली में पिछले 5 वर्षों से रह रहा है या रह रहा था। आपको इसमें से जो भी सुटेबल लगे आप उसे लिख सकते हैं। बस यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि माई फ्रेंड एक व्यक्ति है, तो अगर आप लिख रहे हैं रह रहा है तो हैज बीन आएगा, और अगर आप लिखेंगे रह रहा था तो था के कारण यहाँ पर हैड आएगा। और अब जैसे कि अब हम यहाँ रह रहा है को अगर चॉइस कर रहे हैं तो हम लिखेंगे हैज, क्योंकि माई फ्रेंड एक है। मेरा मित्र माई फ्रेंड हैज बीन, और लिव के साथ ING लिखेंगे, LIVING, लिविंग। मेरा मित्र रह रहा है इन दिल्ली, दिल्ली में, फॉर द लास्ट 5 years, पिछले 5 वर्षों से। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जब एक लंबा समय दिया है, फॉर शब्द आया है, तो हम हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन में से किसी एक का उपयोग करेंगे और वर्ब में ING यूज करेंगे। हैज बीन एक व्यक्ति के लिए, हैव बीन बहुत सारे लोगों के लिए, और हैड बीन पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस 13 है, माई फादर मेरे पिताजी वर्किंग हार्ड फॉर 10 days। ये वाक्य भी हमारे पिछले वाक्य के तरह ही है। 10 दिनों का इसमें समय दिया है और हमारी नेक्स्ट विशेष पहचान है फॉर। यूज करेक्ट वर्ब टू फिल इट।
और हमें ऑप्शन में दिया गया है कि सही उपयोग कीजिए करेक्ट वर्ब, सही वर्ब का यूज कीजिए टू कंप्लीट इट, इस वाक्य को पूरा करने में। इसमें हमें कोई भी वर्ब नहीं लिखकर दी गई है क्योंकि वो वर्ब यहां ऑलरेडी लिखी हुई है, वर्किंग। इन्होंने वर्किंग हमें पहले ही दे दिया है आईएनजी लगाकर, और हमें अब इसमें केवल हैज बीन, हैव बीन या हैड बीन का प्रयोग करना है। कभी कभी एग्जाम में इस तरह से भी सेंटेंस दे देते हैं। तो आइए अब यहां इस वाक्य को समझ लेते हैं। माई फादर एक वचन है, तो इसमें हम यहां हैज बीन का प्रयोग करेंगे। माई फादर हैज बीन वर्किंग हार्ड, मेरे पिताजी कठिन मेहनत कर रहे हैं फॉर 10 days, 10 दिनों से। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 14 है, ही सोल्ड ऑफ हिज हाउस, उसने बेच दिया अपना घर, लास्ट मंथ, पिछले महीने, एंड डैश अ न्यू वन, और नया वाला। बस इतना हमें समझ में आ रहा है। वर्ब दी गई है ब्रैकेट में बिल्ड, बिल्ड मीन्स निर्माण करना, BUILD, बिल्ड निर्माण करना। तो अब यहां पर ये देखिए कि जब पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में है, सोल्ड, सेल की सेकंड फॉर्म होती है सोल्ड, तो अब हम यहां अगले वाक्य नेक्स्ट सेंटेंस को भी सेकंड फॉर्म से ही बनाते हैं, और बिल्ड की सेकंड फॉर्म आ जाएगी BUILT, बिल्ट। ही सोल्ड ऑफ हिज न्यू हाउस लास्ट मंथ, उसने अपना घर पिछले महीने बेच दिया, और बिल्ट निर्माण किया, अ न्यू वन, एक नए का, एक नए मकान का, नए घर का निर्माण किया। बिल्ड की सेकंड फॉर्म बिल्ट। सेकंड फॉर्म इसलिए यूज की गई है क्योंकि हमारा पहला वाक्य भी सेकंड फॉर्म से ही बना हुआ था। इसीलिए जब शुरू वाला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट है तो हम नेक्स्ट वाक्य को भी पास्ट इंडेफिनिट से ही बनाएंगे, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग होता है। अब है नेक्स्ट सेंटेंस 15, हैज ही डैश अ थीफ। हैज ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं, हैज आने पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो समझ लीजिए अब ये बहुत आसान है। कैच जो वर्ब इसमें लिखनी है, इस कैच शब्द को हम थर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और कैच शब्द की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, CAUGHT, कॉट। हैज ही कॉट, ये वाक्य प्रश्नवाचक है। क्या वह पकड़ चुका है, अ थीफ, एक चोर, क्या वह एक चोर को पकड़ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 16, शी हैज बीन डैश हार्ड सिंस लास्ट नाइट। अब हम पहले ही काफी सेंटेंस इसके पढ़ चुके हैं, तो आई होप कि आप इसको बहुत आसानी से समझ के कर सकते हो। हैज बीन दिया गया है, सिंस भी है, और लास्ट नाइट ये समय भी दिया गया है। तो क्या रह गया, वर्क फॉर्म में हमें ING को जोड़कर लिखना है बस। शी हैज बीन वर्किंग, WORKING, वर्किंग हार्ड सिंस लास्ट नाइट। वह कठिन परिश्रम कर रही है, वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम, सिंस लास्ट नाइट, पिछली रात से। नेक्स्ट 17 नंबर पर है, ही वॉज पनिश्ड फॉर डैश अ नॉइस। इसको समझने के लिए अब आपको एक नए नियम की जरूरत है। जब भी कभी हमें वर्ब लिखनी हो, यहां पर आंसर में वर्ब फिल करनी है और उससे पहले फॉर लिखा है, तो आपको इसमें मेक में ING लगाकर लिखना होगा। किसी भी वर्ब में जब उसके पहले फॉर लिखा है तो आप यहां उसमें ING प्लस कर दीजिए। ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा दी गई,
फॉर मेकिंग अ नॉइस, शोर मचाने के लिए। ये नियम है कि जब भी कभी वर्ब लिखी जाती है और उससे पहले फॉर शब्द आता है तो हम उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करके लिखते हैं, और ऐसा ही हम यहाँ करेंगे। MAKING, मेकिंग अ नॉइस। इस नियम को याद रखिएगा कि वर्ब से पहले अगर फॉर लिखा है तो उस वर्ब में आईएनजी जोड़कर लिख दीजिए, फॉर मेकिंग, ऐसे आता है। अब है सेंटेंस नंबर 18। द नॉटी बॉय, शरारती लड़का, रैन अवे, भाग गया, एज ही डैश एफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। एफ्रेड डरा हुआ, ऑफ पनिशमेंट सजा से, और यहां ब्रैकेट में लिखा है बी। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सभी को कि बी शब्द का मीनिंग है इज, आर, एम, वॉज, वर। इन 5 शब्दों में से कोई एक शब्द आएगा। यहां एक बार लिख देती हूं मैं, इज, आर, एम, वॉज या फिर वर। इन शब्दों में से एक शब्द आना है। कौन सा आएगा यहां पर? इस आंसर को जानने के लिए हम क्या देखते हैं कि पहला वाला वाक्य किस टेंस का है। नॉटी बॉय, शरारती लड़का, रैन, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, भाग गया। तो जब यहां ये पास्ट टेंस है तो डेफिनेटली इसके आगे वाला सेंटेंस भी पास्ट टेंस में ही बनाया जाएगा। और अब हम यहां ही के साथ वॉज या वर में से एक शब्द लिखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट तो इसमें आना नहीं है, तो इज, आर, एम तो कट गए, लेकिन बचा क्या? वॉज, वर। अब ही के साथ हम वॉज का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहां लिख देंगे वॉज। द नॉटी बॉय रैन अवे एज ही वॉज एफ्रेड ऑफ पनिशमेंट। शरारती लड़का भाग गया क्योंकि वह डरा हुआ था सजा से। सजा के कारण डरा हुआ था, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस रूल के लिए आप ध्यान रखिएगा कि बी जो शब्द है उसमें छुपे हुए हैं ये 5 शब्द, इज, आर, एम, वॉज, वर। इन 5 में से कोई एक शब्द यहां आना होता है। वो कौन सा आएगा ये सोचने के लिए हमें ध्यान देना होगा कि यदि कोई पहला वाक्य दिया गया है और वो पास्ट टेंस में है तो पास्ट वाले शब्द आएंगे, और अगर प्रेजेंट टेंस में होता तो प्रेजेंट वाले शब्द आएंगे। यहां हमारे पास पास्ट टेंस का सेंटेंस था, इसलिए हमने वॉज का प्रयोग किया एक वचन के साथ। नेक्स्ट इज नंबर 19। रेखा डैश फॉर दिल्ली टुमारो। रेखा ने दिल्ली के लिए कल स्टार्ट यानी कि शुरू किया। अब यहां पर टुमारो आने वाले कल को बताता है, तो रेखा विल स्टार्ट। यहां स्टार्ट का मीनिंग जाने से है, जाना, शुरू करना या जाएगी। तो रेखा, जब यहां हमने देखा टुमारो लिखा है आने वाला कल, तो ये सेंटेंस फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा। रेखा विल स्टार्ट फॉर दिल्ली टुमारो। रेखा कल दिल्ली के लिए जाएगी। और अब है लास्ट सेंटेंस नंबर 20। द फील्ड इज बीइंग डैश बाय द फार्मर। यहां इस वाक्य में ये देखिए बाय शब्द लिखा है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि बाय शब्द मतलब पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ऐसे ही हम इसको प्लो को लिख देंगे, प्लोड, PLOUGHED, प्लोड। प्लोड मीन्स हल चलाया। द फील्ड इज बीइंग प्लोड बाय द फार्मर। किसान के द्वारा खेत को जोता गया।
स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये वर्ब की करेक्ट फॉर्म फिल करना आ गया होगा। आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। इस वीडियो को लाइक करना और आगे इसी तरह से तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।